दोस्तों, हमारे देश में युवाओं की हमेशा से उत्पीड़न होती रही है, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने से हो या आज के ज़माने में हो। यानी अंग्रेजों के ज़माने में जब हमारे देश के चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने, जो हमारे देश के युवा थे और उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए जब वहाँ पे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे युवाओं का उत्पीड़न किया गया, उन्हें बलिदान सूली पे चढ़ा दिया गया, उन्हें बलिदान दे दिया गया और अपनी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान भी हो गए। और लास्ट में कुर्बान होने के बाद फिर से जो है हमारे देश में आज़ादी मिली और आज़ादी का जश्न जो हम लोगों ने 1947 में मनाया और मनाने के बाद फिर से जो है आज तक हमारा देश जो है आज़ाद था। लेकिन अब फिर से जो है हमारे देश में जो है आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो यहाँ के जो हमारे अब के जो हमारे प्रशासनिक जो लोग हैं और जो हमारे राजनेता हैं, कह लें जो राजनेता जो राज कर रहे हैं हमारे इस देश में, अब उनके द्वारा जो है हमारे देश के युवा का उत्पीड़न हो रहा है। आपने बिहार में देखा जो बीपीएससी की एग्जाम को वहाँ पे रीएग्जाम कराने के लिए जो है सारे बच्चे अड़े हुए हैं और बीपीएससी जो एग्जाम कराया है उसे कैंसिल करके फिर से रीएग्जाम करता की हो। और उसमें जो बड़ी धांधली हुई है उनके लिए लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन आज तक अभी बहुत एक बड़े जो नेता होते हैं उन नेताओं ने कभी किसी बच्चों के साथ में नहीं आया। दूर दूर से भले किसी चीज को वहां पे वो कह रहे हो कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन क्या उन नेता को नहीं समझना चाहिए जो शायद किसी सरकार में हैं, जो शायद उस प्रदेश के मुखिया हैं, जो उस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो शायद इस चीज़ को बिल्कुल समझना चाहिए। जहाँ पे पुलिस लाठियों से बरसाती है, उनके ऊपर जो है पानी के फुहारे डाले जाते हैं और इस भीषण ठंडी में जहाँ पे बैठते हैं सिर्फ अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, और उसके बावजूद कई दिनों के बावजूद आज लगभग 16 से 17 दिन हो गए होंगे और आज जो है कई दिनों के बाद जो है कल जो है बीपीएससी ने री एग्जाम भी करा दिया उस सेंटरों पे जहां पे एक जगह पे पेपर का डाउट था कि यहां पे पेपर लीक हुआ है। बाकी भी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं अभी तक कि जो है वहां पे पेपर अभी भी जो है लीक है कई जगहों पे, और जहां पे सारे बच्चे जो है वहां पे कोचिंगों में कराया गया है। तो इस तरीके की अगर घटना हमारे देश में होती रही और जहां पे लाठियों डंडों से पीटता जाए और बच्चे कहर रहे हों, कई दिनों से भूखे हों, अस्पताल में न जाने कितने बच्चे भी गए और उनकी सुसाइड भी हुई, लेकिन इन राजनेताओं को कभी एक बार इन गरीबों के इन समस्याओं को लेकर के, इन बच्चों को, बेरोजगार बच्चों के दुख दर्द को समझने के लिए उनके पास समय नहीं और उन पे ध्यान देने की कभी उन्हें फुर्सत नहीं। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनकी सरकार इन्हीं के बदौलत बनी हुई है और अगर ये चाहें तो उनकी भी तख्ता पलट सकते हैं। और 2025 बहुत नज़दीक है। मेरी बिहार की जो जनता है उनसे भी यही मांग है कि कम से कम अपने इस युवा को देखिए और उनकी समस्याओं को देखिए। आप ही के बेटे हैं, आप ही के जो युवा हैं, आप ही की बेटियां हैं जो शायद लाठियां वहां पे खा रही हैं जो बिहार की सरकार से। तो आप 2025 में क्या करेंगे उस बिहार की सरकार के साथ में, ये तो आपको बिल्कुल समझना होगा। एक नौकरी की सरकार होनी बेहद जरूरी है, एक सामंजस्य की सरकार होनी बेहद जरूरी है जो हर एक बिंदुओं, हर एक पहलुओं पे ध्यान दे, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वहाँ पे युवाओं की हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी होगा तो युवा होगा, किसान होगा और महिला होंगी। ये अगर तीनों हमारे देश की रीढ़ हैं और अगर ये खुश हैं जिस भी प्रदेश में या जिस भी देश में खुश हैं तो शायद वहाँ का हर एक चीज़ें बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है। उस देश का बहुत एक आर्थिक चीज़ें बहुत मजबूती होती हैं, वो देश बहुत खुशहाल होता है। आज के समय में ये चीज़ें समझने के लिए किसी को नहीं है। बहुत बड़े नेता जो बनते हैं आज के समय में वो भी नहीं आ रहे हैं कि हमें बीपीएससी जैसे एग्जामों को कैंसिल करा के बच्चों की मांगों को वहां पे पूरा करा दिया जाए। ऐसे कोई नेता नहीं। अभी भी छोटा मोटे कुछ नेता हैं जो आप सामने आ रहे हैं, बाकी नेता नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए हमारे युवा के साथ में? ऐसी उत्पीड़न होनी चाहिए जो शायद अपने ही एक गरीब घर से कोई बच्चा आता है और अपने किसी शहर में पढ़ने के लिए बस ये सपना देख करके कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है और हमें मेहनत करके दिन रात एक करके हमें अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है और अपने घर के परिस्थितियों को चेंज करना है, अपने बहन और भाइयों की शादी करनी है और अपनी शादी करके अपने आप को घर बसाना है। अपने बहुत बड़े उम्मीदें सपने लेकर के माँ बाप उनको भेजते हैं और
और कैसे कैसे मेहनत करके पसीना बहा करके अपने बच्चे की फीस के लिए जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में झोंक देते हैं दिन रात, और अपने बच्चे के सपने के लिए, अपने बच्चे के खर्चे के लिए वो अपने शहर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए फीस, किताब, कॉपी की व्यवस्था करते हैं ताकि उस बच्चे की सपना पूरा हो सके और एक दिन जो है वो बच्चा उस अपने माँ बाप के उन सभी समस्याओं से उन्हें निजात करा सके, यानी उन्हें छुटकारा दिला सके और उनकी खुशियों का एक वहां पे ठिकाना बन सके। तो ये चीजें कभी सरकार नहीं समझती है। आप सभी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ उन युवाओं के लिए है, उन सभी बेरोजगार के लिए है जो लड़के लड़कियां रोड पे चलते हैं और अपने नौकरी के लिए वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, तब भी डटे रहते हैं। कितने तो अपने जान दे दिए, लेकिन न जाने कितने लोग अभी ऐसे भी हैं जो अपने आप को बिल्कुल एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सरकारों को बिल्कुल वहां पे नहीं रहनी चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी युवाओं का साथ ना दे, युवाओं पे ध्यान ना दे। कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन होता है किसी चीज के लिए धरना प्रदर्शन, वहां पे इतने दिन तक प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? आप इस चीज को नहीं समझ सकते। रेलवे को रोका गया, बसों को रोका गया और रोडों को जाम किया गया, सारी चीजें की गई, लेकिन तब भी सरकार को कुछ ख्याल नहीं है। क्या इन युवाओं का दर्द नहीं है? अगर यही युवा चाहेंगे तो आपको 2025 से बेदखल कर देंगे और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इन युवाओं के कष्ट को समझिए और उनकी जो है मांगों को पूरा करिए। मेरा तो यही है कहना है। और युवा जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता चीज़ों को समझ ले कि आने वाले समय में उनको कैसे जवाब देना है। आप सभी के लिए ये वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना। आप सभी के लिए फिर से लेके आएंगे एक वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।